हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी अकाउंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 विच वर इशूड एट पार। एक्स लिमिटेड ने 2000 शेयर्स फॉरफीट किया। पर शेयर का वैल्यू था ₹10 जिसे पार पे इशू किया गया था। ओके, held by नरेश for non-payment of allotment money of ₹4 पर शेयर। held by नरेश का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि 2000 शेयर्स को नरेश ने लिया था। नरेश इस 2000 शेयर का शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। ओके, द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज ₹9। 2000 शेयर्स का कॉल्ड अप वैल्यू था ₹9, मतलब कंपनी ने इसे टोटल ₹9 के हिसाब से ही इसका पेमेंट मांगा था। ओके, ऑन फॉरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। फॉरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा? ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। स्टूडेंट्स, फॉरफीचर की एंट्री सबको आती है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं आती है तो प्लीज आप लोग इसको मेरे वीडियो से पढ़ लें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू से हम इनटू करते हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉल्ड अप वैल्यू आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है ₹9। तो कितने शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है? 2000 शेयर्स को। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। 2000 इंटू 9 18,000 होता है ना। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 18,000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। X Limited issued 10,000 equity shares of ₹100 each at a premium of 20%. X Limited ने 10,000 शेयर्स को इशू किया 20% के प्रीमियम पे। ममता who has been allotted 2,000 shares, ममता को 2,000 शेयर्स अलॉट किया गया था, did not pay first and final call of ₹5। स्टूडेंट्स देखिए, ममता ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो पूछ रहा है कि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी ने 10,000 को 20% के प्रीमियम पे इशू किया है। ओके, एंड आपके क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन में प्रीमियम मनी कंपनी ने किसके साथ मांगा, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम मनी भी मांगा होगा। अलॉटमेंट मनी के साथ ही कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा होगा। मैंने आपको यही बताया है ना। तो देखिए, यहाँ पे भी कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी मांगा होगा, बट ममता ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। ममता ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन दोनों का पेमेंट कर दिया, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया सिर्फ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉरफीचर वाले एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताइए, इस केस में फॉरफीचर वाली एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो कितने अमाउंट से होनी चाहिए, एंड नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? आप लोग तो बताओगे तो मुझे सुनाई तो देगा नहीं, मैं ही बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नील। क्यों नील हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपके क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा। ओके, तो हम समझेंगे कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी मांगा होगा, एंड जिसके शेयर को फॉरफीट किया जा रहा है, ममता के शेयर को फॉरफीट किया जा रहा है ना, इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन दोनों का पेमेंट कर दिया, इसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया।
तो इसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, तो अलॉटमेंट के साथ साथ इसने प्रीमियम मनी भी पे किया होगा, इसने पे किया होगा ना। एंड मैंने आपको क्या बताया था, जब फॉरफिटेड शेयर पे कंपनी प्रीमियम मनी रिसीव कर लेती है तो फॉरफीचर वाली एंट्री में प्रीमियम मनी की एंट्री नहीं करती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स, जब फॉरफिटेड शेयर पे कंपनी प्रीमियम मनी रिसीव कर लेती है, उस केस में फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखा जाता है। कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को इग्नोर कर देती है। कंपनी ये शो नहीं करती है कि शेयर होल्डर ने फॉरफिटेड शेयर पे प्रीमियम मनी पे कर दिया है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ममता के फॉरफिटेड शेयर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने पे कर दिया था। एंड जब कोई भी शेयर होल्डर प्रीमियम मनी पे कर देते हैं तो कंपनी फॉरफीचर वाली एंट्री में शो नहीं करती है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका नील। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, वहां से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वाई लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ऑन ₹5 ऑन एप्लीकेशन। वाई लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, पर शेयर का वैल्यू है ₹20, जिसे एप्लीकेशन पे ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया, अलॉटमेंट पे ₹7 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया एंड फाइनल कॉल पे टोटल ₹8 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया। ओके, कंपनी रिसीव द ड्यू अमाउंट बट अरुण होल्डिंग 250 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। कंपनी ने सारे अमाउंट रिसीव कर लिए बट एक शेयर होल्डर है अरुण जिसने 250 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया। 250 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया एंड वरुण एक होल्डर है जिसने 150 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक, तो इसमें हमें कॉल सिनेरियो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे देखने में तो इजी लग रहा है बट जब आप सॉल्व करोगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? देखिए, अरुण ने 250 शेयर्स लिया था जिसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया। ओके, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है ना कि अरुण ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया एंड कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था? ₹7 के हिसाब से। तो 250 शेयर्स इंटू ₹7 कितना हो जाएगा? ये हो रहा है 1750। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि अरुण ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया एंड उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा, फाइनल कॉल का भी उसने पेमेंट नहीं किया होगा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी पे ना करे एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दे। सीक्वेंस वाइज पेमेंट करना होता है, पहले एप्लीकेशन का पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, फिर अलॉटमेंट का, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो अरुण ने 250 शेयर्स लिए थे, इसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया एंड साथ साथ इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा। भले आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसा तो नहीं होता है ना कि शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पे कर दे, अलॉटमेंट का पे नहीं करे एंड डायरेक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट करे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होता कि कंपनी ने इसके शेयर को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर दिया तो केस दूसरा होता, बट यहाँ पे फॉरफीचर का कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। मतलब कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफीट नहीं किया है, कंपनी ने इसे फाइनल कॉल का भी पेमेंट मांगा होगा, तो इसने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। जब इसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो इसने आगे का कोई भी पेमेंट नहीं किया होगा। 250 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने टोटल ₹8 के हिसाब से पेमेंट मांगा था, ये हो जाएगा इंटू 8। टोटल उसने कितने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया? 250 इंटू 8, ये हो जाएगा 2000। टोटल करेंगे ये हो जाएगा 3750।
अरुण ने टोटल 3750 का पेमेंट नहीं किया एंड वरुण का देखिए, वरुण 150 शेयर्स का शेयर होल्डर था इनटू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कंपनी ने टोटल 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। कितना हो जाएगा 150 इंटू 8, ये हो जाएगा 1200। वरुण ने सिर्फ फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था, ओके, उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया था। तो ये हो जाएगा ना 150 इंटू 8, टोटल कर देंगे अरुण के शेयर को एंड वरुण के शेयर को, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 4950 हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अरुण के 250 शेयर को अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी से इनटू करेंगे, ये आएगा 3750 एंड वरुण का आया 1200, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4950। टोटल कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 4950, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, Z Limited forfeited 160 shares of ₹10 each on which the holder had paid only the application money of ₹2 per share। Z Limited ने 160 शेयर्स को फॉरफीट किया on which the holder had paid only the application money, जिसपे एक शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया था। आउट ऑफ दीज 40 shares were reissued to Gaurav as fully paid up for ₹9 per share। स्टूडेंट्स देखिए, एक शेयर होल्डर ने 160 शेयर्स लिए थे जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, आगे का पेमेंट उसने नहीं किया, तो कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया एंड उसके फॉरफीटेड शेयर को गौरव को इशू कर दिया। गौरव एक और शेयर होल्डर है, उसको इशू कर दिया गया 9 रुपए के हिसाब से, ओके। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री बनाएंगे, फॉरफीचर वाली, री इशू वाली एंड कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने टोटल 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा होगा। तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 160 इंटू 10, 1600। कॉल्स इन एरियर में कितना चला जाएगा, शेयर होल्डर ने सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया था, बाकी का पेमेंट उसने नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा 160 इंटू 8, 10 माइनस 2 8 हो जाता है, 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1280। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में 2 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट किया था, तो वो कंपनी फॉरफीट कर लेगी। 160 इंटू 2 हो जाएगा 320। फॉरफीचर वाली एंट्री हमने कर ली। उसके बाद देखिए, फॉरफीटेड शेयर में से 40 शेयर्स को गौरव को इशू किया गया। देखिए री इशू वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे री इशू किया गया तो डिस्काउंट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल 40 शेयर्स को री इशू किया गया 9 रुपए के हिसाब से, लिखा हुआ है ना। आउट ऑफ दिस 40 शेयर्स वर री इशू टू गौरव एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। फुली पेड अप मतलब टोटल 10 रुपए वाले शेयर को 9 रुपए के हिसाब से इशू किया गया, री इशू किया गया। 40 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 360। शेयर फॉरफीचर में कितना हो जाएगा 40 इंटू 1, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, ये हो जाएगा 40। शेयर कैपिटल में 40 इंटू 10, पेड अप वैल्यू है 10 रुपीज, ये हो जाएगा 400। री इशू वाली भी एंट्री हमने कर ली। उसके बाद देखिए शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। स्टूडेंट्स देखिए, कंपनी ने टोटल 160 शेयर को फॉरफीट किया, जिसपे 320 का प्रॉफिट हुआ, ओके। कंपनी ने ₹320 फॉरफीट किया, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 40 शेयर्स को री इशू किया है, तो हमें 40 के हिसाब से फॉरफीचर अमाउंट कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 80।
80 रुपीज आया, इसका मतलब 40 के हिसाब से कंपनी को 80 रुपीज का फॉरफीचर में प्रॉफिट होगा। तो 80 माइनस क्रेडिट साइड वाले फॉरफीचर में से माइनस कर देंगे 80 माइनस 40, क्रेडिट साइड में 40 दिया हुआ है ना, तो 80 माइनस 40 हो जाएगा 40, ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में 40 एंड 40। क्वेश्चन आपको समझ में आया? कंपनी ने 160 शेयर्स को फॉरफीट किया था, बट उसमें से सिर्फ 40 शेयर्स को री इश्यू किया है, तो हमें 40 के हिसाब से फॉरफीचर वाला अमाउंट कैलकुलेट करना था। हमने कैलकुलेट किया, 80 आया, 80 माइनस 40 हो जाएगा 40, री इश्यू पे ₹40 का गेन हुआ, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन वेयर आरती लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹4 per share payable on allotment ₹9। स्टूडेंट्स, इसमें हमें एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करना है। आरती लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स इश्यू किया, पर शेयर का वैल्यू है ₹10, ₹4 के प्रीमियम पे इश्यू किया, ओके, एंड कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम टोटल ₹9 के हिसाब से पेमेंट मांगा। तो इस पे एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा, तो इसका मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी मांगा होगा। एंड अलॉटमेंट के आगे नहीं लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना मांगा या फिर सेकंड कॉल पे इतना मांगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही सारा पेमेंट मांग लिया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने के हिसाब से मांगा ये गिवन नहीं है। टोटल फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹10 एंड प्रीमियम है ₹4। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। एप्लीकेशन मनी हमें कैलकुलेट करना है एंड अलॉटमेंट मनी दिया हुआ है टोटल ₹9। ठीक, कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी मांगा होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रीमियम मनी का कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं कि कंपनी ने किसके साथ मांगा। तो इसका मतलब ये होगा ना कि अलॉटमेंट के साथ मांगा होगा। प्रीमियम मनी ₹4 है, तो अलॉटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 + 4 हो गया ना। ये अलॉटमेंट मनी आ गया, टोटल फेस वैल्यू पता है, तो एप्लीकेशन मनी आ जाएगा ना। कंपनी ने सारा पेमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ ही मांगा। तो देखिए, प्रीमियम को हटा के अलॉटमेंट मनी को हम फेस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। 10 - 5 = 5। ₹5 आया, मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में ₹5 के हिसाब से पेमेंट मांगा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ₹5। ओके।